पति के साथ में अपनी पति की पर्ण कुटी पे आई। महलों में रहने वाली वो देवी आज छोटी सी कुटिया में आई, जो घास फूस से बनी हुई कुटिया। उस कुटिया में आकर के देखा नीचे जमीन में कि हजारों गड्ढे बने रहे हैं। कहीं सर्प बैठा है, कहीं बिच्छू बैठा है, कहीं मेढक बैठा है, कहीं चूहा बैठा है। जिन जीवों में बैर है वो जीव एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में बैठे हैं। ऊपर दृष्टि गई तो वहां भी अनेक जीव देखे, उड़ने वाले जो जीव जंतु हैं। खिड़की खोल के देखी तो देखा कि एक ही सरोवर में एक ही सरोवर पर वहीं मृग पानी पी रहा और वहीं सिंह पानी पी रहा। देवी के नेत्र सजल हो गए कि मेरा भाग्य तो देखो, कैसा भाग्य, ऐसे महापुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ है कि जिसके तप के कारण, जिसकी तपस्या के कारण जिन जीवों में एक दूसरे में बैर है, वो जीव आज उसके तप के कारण प्रेम में बन के बैठे हैं। आज यहाँ प्रेम है, केवल समानता है प्रेम से, असमानता नहीं। एक दूसरे में बैर नहीं है, केवल प्रेम है, तो सब में प्रेमता ही बनी है। देवहूति माता के नेत्र सजल है। लेकिन बाबा से पूछा कि बाबा आप कहाँ रहते हो? करदम बाबा बोले कि देवी जो आप देख रही हो 1.5 हाथ का कोना, इस 1.5 हाथ के कोने में ही बैठ के हम भगवान का भजन करते, इसी में सो जाते हैं, इसी में खा लेते हैं, यही बैठ के भगवान का भजन करते हैं। और हाँ देवी, अब हम थोड़े विवाह करके आए ना तो थोड़ा थक गए हैं। अगर आपकी इच्छा हो जाए, अगर आप हमें आज्ञा दे दो तो कुछ समय के लिए हम भगवान का भजन कर लें। देवहूति माता ने जब सुना तो देवहूति माता बोले कि प्रभु अगर आप भजन करना चाहते हो तो आप जरूर भजन करो। और देवहूति माता ने कहा और करदम बाबा जाके भजन करने के लिए बैठ गए। और ऐसे व्यस्त हुए भजन में कि जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का समय था वो समय सारा निकल गया। अब विचार करके देखो कि कोई विवाह करके आवे और विवाह करके आके अपनी पत्नी से बोले कि अरे देवी कुछ समय के लिए हम भजन करना चाहें, तो क्या वो देवी भजन करने देगी? हाँ या ना? है? करने देगी या नहीं करने देगी? मना कर रही, क्यों ना करने देगी? नहीं कहेगी निपुते सत्यानाशी, अगर तो ब्याह कर लो तो भजन ही कर लो, तो मोड़ाई बन लो, तो तू काई को ब्याह करके लाए हो? तू मोड़ाई बन जाते भजन नहीं करता तो को गारी, तेरे घर वाले ने को गारी, और यहाँ तक एक ज्यादा आदमी को गारी पड़े, कौन से को? बीच वाले वहां को सत्यानाश जाए। मैंने जो मेरे भाई से मैंने मोड़ा ढूंढ दिया, मोड़ा बाबा जी ढूंढ दिए, भजन करे ना कर दे। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो भूमि है, ये भूमि ऋषियों की भूमि। अगर आज भी किसी देवी से कहा जाए तो वो देवी ये नहीं कहेगी कि नहीं तुम भजन मत करो, लेकिन कह तो देगी कि तुम भजन कर लो। लेकिन अब मन में चाहे भीतर कुछ भी चले, कतर नीचे ले चाहे कुछ भी चले, प्रेम से बोला राधे, जोर से बोलना, क्योंकि और कोई नाम नहीं है, यही नाम है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। एक बार और बोलना है राधे राधे। तो करदम बाबा जो थे वो समाधि में ऐसे व्यस्त हो गए कि गृहस्थ जीवन का समय समाप्त। 25,000 वर्ष तक बाबा की समाधि लग गई। अब जब 25,000 वर्ष तक समाधि लगी तो कुछ समय के बाद में बाबा की आंखें खुली, सामने देवहूति को देखा तो देवहूति को देख करके बोले कि देवी क्या आप अपने पिता के घर नहीं गई? बोले कि महाराज मैं पिता के घर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि आप आज्ञा लेकर के बैठे मेरी, और जब तक मैं आपसे आज्ञा नहीं लूंगी तब तक मैं भी नहीं जा सकती।
और मैं अगर बिन बुलाए चली जाती, बिना कहे चली जाती तो मेरा सत्कार नहीं अनादर होता, मेरा जरूर अनादर होता, इसलिए मैं वहां नहीं गई। बोले कि देवी खाया क्या पिया क्या? वहीं कहा? बोले कि फल फूल पत्ते खा करके, झरने का पानी पी करके केवल आपकी सेवा में रही और आपके मुखमंडल को इस साड़ी के कोने से पहुंच करके ही केवल आपके चरणों में बैठी रही। लेकिन बाबा ने देखा कि देवी तो बड़ी सत्य पर है और देवी से कहा कि हे देवी, अब मैं आपसे कहता हूं कि तुम जाओ, जिस सामने जो सरोवर है इस सरोवर में स्नान करके आओ। और देवूती माता सरोवर में स्नान करने गई, स्नान किया और स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा अधिक स्वर्ण धारण कर लिया। और देवूती माता ने जो पिता की सुख नहीं देखा, जो सुंदरता नहीं देखी, आज वो पति कर्दम की यहाँ सुंदरता देख रहे हैं। और बाबा ने एक विमान बनाया जिस विमान का नाम था पुष्पक विमान। उस विमान में देवी को बिठाया, स्वयं बैठे 1 वर्ष तक आकाश मंडल में भ्रमण किया। और 1 वर्ष के बाद में अंत में इस धराधाम के ऊपर आए और धराधाम के ऊपर आकर के विश्वकर्मा से कहकर के बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करवाया। जो सुख पिता के यहाँ नहीं देखा, आज वो सुख वो पति के यहाँ देख रहे हैं। पति के यहाँ सुख मिला। हजारों दासियां, हजारों दास, हजारों मीटर का ये महल और इस महल में पग पग के ऊपर दास दासियां इनकी सेवा में खड़ी हुई। लेकिन कर्दम बाबा ने गृहस्थ जीवन में जैसे ही प्रवेश किया तो पहली संतान के रूप में पहली बेटी ने जन्म लिया। कर्दम बाबा बोले कि देखो देवी, अब आपके यहाँ संतान हो चुकी है, लेकिन अब हम आपसे कहते हैं कि हमने जिस वक्त विवाह किया था उस वक्त हमने आपके पिता से कहा कि जब संतान होगी उस वक्त आपको छोड़ के और आपकी संतान को छोड़ के हम वन में जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। देवी ने कहा कि अच्छा, आपने हमारे पिता से कहा था, लेकिन आप जानते हो प्रभु, संतान के रूप में कौन होता, बेटी या बेटा? ये बेटी नहीं बेटा होता है, क्योंकि ये तो बेटी पराया धर्म है। मेरे इस वंश को थोड़ी बढ़ाएगी, मेरे इस वंश को थोड़ी बढ़ाएगी, इस वंश को तो थोड़ी आगे चलाएगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि संतान के रूप में इस वंश में पुत्र हो। अब कर्दम बाबा मोड़ पकड़ के सोचने लगे कि हे भगवान, कौन सी माया में आपने फंसा दिया, क्योंकि हमने तो कहा था संतान, लेकिन अब ये हम भेद नहीं कर पाए कि पुत्र या पुत्री, ये तो हमने तो समझा नहीं, अभेद ही था। अब महाराज दूसरी भी कन्या, तीसरी भी कन्या, चौथी भी कन्या, 5वीं भी कन्या, 6वीं भी कन्या, 7वीं भी कन्या। अब जैसे ही 9वीं कन्या हुई, महापुरुष कहते हैं कि जहाँ 9 कन्याएं होती हैं वहीं भगवान की नवदा भक्ति होती है, और जहाँ नवदा भक्ति होती है उसी स्थान पर भगवान श्री हरि कपिल स्वरूप धारण करके आते हैं। बोल श्री कपिल देव भगवान की जय हो। यहाँ भगवान श्री कपिल देव प्रकट होते हैं। अब कपिल मुनि की यहाँ दर्शन किए कर्दम बाबा ने, और कर्दम बाबा कपिल मुनि के दर्शन करके यहाँ से सीधे वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ किया। 10वें स्कंद का पाठ किया और 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के परम धाम को उन्होंने मोक्ष पाया। लेकिन अब माता है और पुत्र है, 9 बहन है। जो 9 बहन है, उन 9 बहनों का विवाह एक से बढ़कर एक ऋषि के साथ हुआ। एक दिन 9 बहनें आई। इधर कर्दम बाबा ने, इधर कपिल मुनि को माता देवहूति ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई और सुंदर सी व्यासपीठ के ऊपर उन्हें बिठा दिया। अब माता उनसे प्रश्न करने लगी कि पुत्र, मेरी हर एक इंद्री मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। आंखें कहती हैं सुंदर देखना, नासिका कहती है सुंदर सूंघना, श्रवण कहते हैं कि सुंदर गाना सुनना, और जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक है जिसका नाम है रसना, कभी कहे मीठा खा, कभी कहे खट्टा खा, कभी कहे तीखा खा, हर तरह का स्वाद मांगा।
और इतना ही नहीं भगवान, ये तो मेरी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां मुझे अपनी ओर खींच